हाल के दिनों में पूरे देश में महिलाओं पर यौन हिंसा सहित विभिन्न तरह के अत्याचार के मामले काफी हद तक बढ़ गए हैं। महिलाओं, नाबालिग लड़कियों और छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। ये कहां तक सही है? महिलाओं को समाज में सुरक्षित महसूस कराना हर किसी की जिम्मेदारी है। महिलाओं को भी खुद बिना किसी दबाव के आगे आकर कमान संभालनी होगी। बेटियों में यह आत्मविश्वास का जज्बा भरने की आवश्यकता है कि वे समाज में किसी भी बुराई से टकराने में सक्षम हैं। आज शिक्षा के अभाव में बदलाव की कल्पना भी संभव नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज वायलेंस अगेंस्ट विमेन, क्योंकि सबसे पहले खुद को एजुकेट करने की जरूरत है, अवेयर करने की जरूरत है कि किस तरह के कृत्य इसमें आते हैं। Any act of gender-based violence that result in physical, sexual, or mental harm or suffering to women, including threats of such acts, whether occurring in private or in public life, as defined by United Nations. किसी भी तरह का कृत्य जो महिलाओं को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या सेक्सुअली हार्म करे, उन्हें कष्ट पहुंचाए या कोई व्यक्ति इन सब मामलों में उन्हें धमकाए, तो ये सब एक्ट इन प्राइवेट लाइफ और इन पब्लिक लाइफ बोथ, तो ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अंदर आते हैं। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? देखिए, जिस समाज में हम रह रहे हैं, मतलब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अभी भी हम कई बार ऐसे वाकये अपने सामने देखते हैं जहां इक्वालिटी की बात ही नहीं हो रही है। जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है जिस तरह का समाज और परिवार के द्वारा शुरू से ही बच्चों के अंदर, लड़कों के अंदर, युवाओं के अंदर स्पेशली खासकर इस तरह की भावनाएं उनके जहन में भर दी जाती हैं। ऐसी सामाजिक व्यवस्था का आदी बना दिया जाता है जहां पुरुष ताकतवर और नियंत्रण रखने वाला होता है और उन्हें ये कहा जाता है कि महिलाओं के प्रति प्रभुत्व का व्यवहार करना ही मर्दानगी है। स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड जेंडर रोल्स, बचपन से ही ये एहसास कराना कि ये काम लड़का करेगा, ये काम लड़की करेगी, तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव की भावना पैदा करती है। एसोसिएशन ऑफ मैस्कुलिनिटी विद टफनेस एंड डोमिनेंस, वायलेंस एक्सेप्टेड एज अ स्टैंडर्ड वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। आज भी वायलेंस को एक्सेप्ट किया जाता है हमारे समाज में कि कभी कभी झगड़े खत्म करने के लिए, निपटाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। स्ट्रेस एसोसिएटेड विद पॉवर्टी। तो यदि हम सही मायनों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो हमें एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक तौर पर इस बारे में चर्चा करनी होगी, इसके कारणों पर ध्यान देना होगा, रियलाइज करना होगा। India is a progressive nation and much is being done by the government to empower them. But it's a matter of shame when we read daily reports of crime against women. It's increasing day by day. It is the responsibility of all the members of the society to wake up to this issue and protect women whenever and wherever they may be. सरकार अपना काम कर रही है, कानून बनाना, उसको पालन करवाना, तो ये सब तो जो उनका प्रोसेस है वो कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी हर एक व्यक्ति को समझनी होगी। अगर हम अपने आसपास के एक छोटे से समाज को भी सुधार पाएं, उसको सुसंस्कारित बना पाएं, तो बहुत होगा। धीरे धीरे करके वही चेन बन जाएगी और समाज में सुधार आने की संभावना बनी रहेगी। एम्पावरिंग वुमेन बाय एजुकेटिंग हर, एक स्टेप ये भी हो सकता है क्योंकि महिलाओं को अभी तक भी काफी जानकारी नहीं है
कि कौन कौन से क्राइम हैं, किस तरीके से उनके कंप्लेंट की जा सकती है, किस तरीके से जुडिशरी वर्क करती है। तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम किस तरीके से एजुकेट कर पाएँ अपनी महिलाओं को, लड़कियों को on provisions of penalties against different type of crimes, on police agencies and their working, on scientific steps in crime investigations, on functions of judiciary, on fundamental rights and duties, and on security measures. We should focus on preventions too. ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम शुरू से ही अपने घर के बच्चों में इक्वालिटी की भावना भरें, उनको आपसी सम्मान की भावना सिखाएं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या होती है, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप क्या होती है, दैट इज एजुकेशन टू रिस्पेक्ट। कीप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अ सीक्रेट ऑनलाइन। आजकल सोशल मीडिया का क्रेज है बच्चों में, बड़ों में भी, तो थोड़ा जिम्मेदारी यहाँ भी रखें कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करें। अवॉइड पोस्टिंग योर प्लान्स एंड एक्टिविटीज ऑन सोशल मीडिया। अपने आगे के प्लान, आगे की एक्टिविटी जरूरी नहीं है हर चीज शेयर करनी। ऑलवेज बी अवेयर एंड नेवर वॉक अलोन, स्पेशली एट नाइट। Scream at the top of your lungs and twist your arms up and down if someone tries to grab you. Hit the body parts that are most tender, like nose, eyes, groin. Everyone should learn self-defense techniques to defend themselves in any unpleasant situation. सेल्फ डिफेंस टेक्निक हर लड़की के लिए मस्ट होनी चाहिए, और ये मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो कुछ इस तरह की प्लानिंग लाएं अपनी योजनाओं में कि ये अनिवार्य रूप से करवाया जाए स्कूल्स में एक सर्टेन एज के बाद, निशुल्क शिक्षा सेल्फ डिफेंस की, आत्मरक्षा की। Make yourself familiar with SOS feature of your mobile device to send instant help intimation to your chosen contacts. बहुत सारे सेफ्टी एप्स भी अवेलेबल हैं और हर एक एंड्रॉइड फोन और iOS में भी SOS फीचर होता है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, अपने इस तरह के फीचर्स को इनेबल करके रखें। और कोई भी सेफ्टी ऐप एक आपके पास फोन में डाउनलोड होनी चाहिए जिसमें इमीडिएट आपके जो 4-5 कॉन्टेक्ट्स हैं वो सेव होने चाहिए, स्पीड डायल पर होने चाहिए। ऑलवेज कैरी अ पेपर स्प्रे with you and keep it handy, but it is important to learn how to use it. In case you don't have anything with you to fight back, the best option is to run, पूरे जान लगा करके भागे, but if it is not possible, try to use whatever you have, a key, any sharp object like nails, hair stick, etc. Let's become human and treat women as human too. अपने आसपास के समाज में अगर आप देख रहे हैं कि कोई महिला है तो उसकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि इस तरह का व्यवहार हमारे समाज में किया जाता है कि धीरे धीरे करके उनको इंफीरियर फील करा दिया जाता है फैमिली के अंदर। कई जगह पर ये कॉन्सेप्ट अब बदल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं समाज में, बट मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द फैमिली अभी भी उनके अंदर यही चीज है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो होता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम अपने आसपास इस तरह की किसी भी लड़की या महिला को देखते हैं तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बूस्ट हर सेल्फ एस्टीम, शट डाउन नेगेटिविटी, एडवोकेट फॉर फीमेल कलीग्स, लेड बाय एग्जाम्पल। अगर आपको लगता है कि कहीं किसी के पास साथ गलत हो रहा है तो आवाज भी उठाएं। Fight against injustice. Show your appreciation to the women in life. आपके आसपास भी बहुत सी महिलाएं हैं, appreciate करना सीखिए। What is 181 and how it is going to help? 181 is a helpline launched by UP government, and the lot of services they cover under this 181. This is violence against women. आप इन सब तरह की कंप्लेंट कर सकते हैं इस नंबर पर। डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक, ईव टीजिंग, रेप, गैंग रेप, डाउरी, शेल्टर होम, काउंसलिंग, चाइल्ड लाइन। दे प्रोवाइड पुलिस हेल्प एंड फॉर द रेस्क्यू वैन टू। अब आप कहेंगे कि पहले से ही एक हेल्पलाइन थी 1090, तो 181 की क्या आवश्यकता थी? तो 1090 में क्या था कि आप कॉल करते थे एंड किसी भी तरह का केसेस होता था, हरासमेंट, स्टॉकिंग या फोन रिलेटेड अब्यूज, तो वहां पर वो दैट वाज जस्ट अ कॉल सेंटर और वो आगे
जो 100 पे ट्रांसफर कर देते थे, या फिर पुलिस में जो नियरेस्ट लोकेशन होता था उनके केस जहां का केस है उसको ट्रांसफर कर देते थे, एंड वो आगे हैंडल करते थे FIR वगैरह। बट 181 के अंदर पुलिस हेल्प आपको उसी के अंदर मिलेगी, रेस्क्यू वैन आपको उसी के अंदर मिलेगी, काउंसलिंग मिलेगी आपको उसके अंदर, शेल्टर होम भी प्रोवाइड कराएंगे। तो एक अंडर वन रूफ आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, आपको कंप्लेन करने के लिए इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, nari.nic.in। तो आपको इस साइट पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे सेफ्टी की इंफॉर्मेशन, विमेन सेफ्टी के ऊपर जो कानून है वो सब आपको अवेलेबल होंगे। तो आप जाएं और अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करें। Number of safety apps available, download one. This is important. The best protection any woman can have is courage. तो be courageous. कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। Thank you.